अच्छा जी, वो सेशन खत्म हो गया तो अब ये लड़के ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते 15 हो गए। अच्छा जी, दोबारा मैं एक दफ़ा फिर इस वाली बात को रिपीट कर लेता हूँ कि आपके पास इवन फंक्शन कौन सा होता है और ऑड फंक्शन कौन सा होता है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक लेफ्ट साइड पे इवन फंक्शन है और राइट साइड के ऊपर आपके पास ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन जैसे आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। सर शोर आ रहा है पीछे से बहुत, पता नहीं क्या सीन। अब नहीं आ रहा भाई इवन फंक्शन वो है कि आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, पॉजिटिव एक्स या फिर नेगेटिव एक्स, दोनों के लिए वैल्यू सेम आती है, वो इवन फंक्शन होता है। सेम वैल्यू, सेम में का मतलब ये कि वो पॉजिटिव एट आएगा या दोनों से, या नेगेटिव एट आएगा, लेकिन दोनों सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपके पास -3 इनपुट करता हूँ, तो -3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो +9 के इक्वल होता है। 9। +3 इनपुट करता हूँ तो वो भी आपके पास +9 के इक्वल होता है। तो इस वजह से ये जो स्क्वायर फंक्शन है, ये पैराबोला, वो आपके पास इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन वो फंक्शन होता है कि इसमें आप कोई एक्स की कोई भी वैल्यू, लेट सपोज +2 आप पुट कर लेते हैं, तो आपके पास एक और वैल्यू आ जाती है। मैं कुछ सर आवाज साफ नहीं जा रही सर। शोर आ रहा है सर पीछे से बहुत ज्यादा। आप शायद माइक में जब बोलते हैं उस टाइम शोर आता है, साइलेंट हो जाते हैं तो नहीं आते फिर। नहीं भाई, ठीक है, मुसलसल आ रहा है यार। ठीक है, एक सेकंड में आ जाए। अब ठीक है भाई, मेरा तो लैपटॉप भी बिल्कुल नया है, जो मैंने आपके लिए नहीं ये जो भी शोर आ एड रहा है यार सर। ये मेरा, किसी और का माइक ऑन है, सर का नहीं है हाँ ये। सर, ये ऐसे लग रहा है जैसे मोटर मोटर चल रही है पीछे। वही ना, ये किसी और का यस। माइक ऑन होगा। माइक आप सारे म्यूट कर दे तो। अब ठीक है। नहीं सर। रब ज्यादा आ रहा है। सर ये अभी किसी भी आ और रहा का है। माइक वो कर रहा है सर। जैसे मस्जिद में वो लाउड स्पीकर नहीं होता जिसमें उस तरह का शोर आता है, उसी की तरह शोर आ रहा है इसमें भी। अब एक बात है ना कि इसकी वैसी भी रिकॉर्डिंग होती है, और वो मैंने चेक किया, उसकी उसमें बिल्कुल नॉइज नहीं होता। अब ये ऑनलाइन सेशन है, अब लोग अब बहुत सारे ज्वाइन कर लेते हैं, उनका माइक अनम्यूट होता है। सर आवाज मुजफ्फर अजीब अब ये जिस बंदे ने पश्तो में कहा ना कि उसको आवाज़ साफ आ रही है, उसकी आवाज़ मुझे खुद क्लियर नहीं आ रही, लेकिन उसको मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है। तो बहरहाल ठीक है भाई, बच्चे बच्चे की तकलीफ ना करो, बस बस समझ गया, समझ गया। अब आप ना, मैं दोबारा मेरी बात सुने कि ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो बिल्कुल क्लियर होती है, तो आप इसकी रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं ना। लिंक तो मैं शेयर करता सर हूँ। वो किधर किधर शेयर होती है? LMS के ऊपर बच्चे, वो LMS के ऊपर शेयर होती है। LMS का आपको आईडी बना के दिया गया है, आप पासवर्ड दिया गया है, तो आप ठीक है उस पर लॉग इन हो जाए, उस पर सेशन आपका क्विज भी परसों उसी के ऊपर होगा। ठीक है, LMS के ऊपर होगा। तो आप टॉपिक की तरफ दोबारा आते, ये बात मैं 5वीं दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। इवन का हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए सेम आउटपुट आता है। ऑड फंक्शन आपके पास वो है कि जिसमें आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स सपोज पॉजिटिव 8 आता है, तो इसमें आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं -2, तो आपके पास भी 8 आता है, लेकिन वह तो नेगेटिव साइन। कोई और वैल्यू भी आ सकती है, लेट्स सपोज 9 आ गया, तो 9 और -9 आ गया, सेम जो आपके पास सेम इनपुट विद डिफरेंट साइन, तो आउटपुट आपके पास सेम आउटपुट आता है विद डिफरेंट साइन, तो आपके पास वो ऑड फंक्शन है। ये एक बात मैं दोबारा बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है अभी आप लोगों ने उसमें मेरे साइन वाइन चेंज करा, ये उल्टा भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपने +2 पुट कर दिया, तो आपके पास -9 आ गया। फॉर एग्जांपल, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने नेगेटिव पुट कर दिया तो भी अगर 9 आ गया तो भी ये ऑड है।
ये आप इसको माइनस से ज़रब दे रहे तो ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसको आप इस वाली कंडीशन में देखें तो ये इसकी ये मिसाल है और इसकी ये वाली एग्जाम्पल है। बहरहाल इस ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आपके पास ऑड फंक्शन इसलिए कि इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव पुट करते हैं तो वही नेगेटिव वैल्यू आती, वही वैल्यू आती है बट विद नेगेटिव साइन। इसको अभी पिछले महीने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। इधर प्रीवियस उसमें आ जाए डिफरेंट फंक्शन जो हमने डिस्कस किए हुए थे दीज ऑन, ठीक है। अब इसमें ये वाला फंक्शन देखें, इसमें आप पॉजिटिव 1 पुट करते हैं तो पॉजिटिव 1 आ गया, ठीक है। इसमें आप नेगेटिव 1 पुट करते हैं तो नेगेटिव 1 आ गया। ये ऑड फंक्शन है, ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन। ऑड। अब मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा। मैं ज़रा ये लिस्ट खोल लूँ। ये साकिब साकिब मियों, आप बताओ भाई। नहीं साकिब, हाँ एक साकिब खान है, एक साकिब मियों है, इसमें से कोई एक बताए। नहीं बताएगा, अच्छा। तैयबा अरूज बताए, ये वाला फंक्शन क्या है। काइंडली एक दफा सर ये रिपीट कर दें सर। रिपीट वो आवाज कट रही थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से ये वाला फंक्शन क्या है, ऑड है या इवन है। इवन इवन है। y इज इक्वल टू ऑड है सर। एक्स ऑड की है पावर ऑड। 5। हम कैसे चेक करेंगे, हम इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे। लेट्स सपोज मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 5 किसकी इक्वल होता है, 2 2 ने 4, 2 ने 32। 8, 2 ने 16, 2 ने 32, 32। मैं इसमें वही इनपुट विद नेगेटिव साइन पुट करूंगा, -2 की पावर 5। अब क्या आएगा, 2 2 ने 4, माइनस 2 माइनस ने 32। 32। 8, -32। ये क्या हो गया, ऑड हो गया कि नहीं हो गया। ऑड हो गया सर। ऑड ठीक हो है? गया सर। अब x की पावर 4 को यस सर। देखें, इस वाले फंक्शन की अब बात कर। सर अगर पावर इवन है तो वो भी इवन होगा, और अगर पावर ओड में है तो उसका आंसर भी ओड में ही आएगा। ट्रिक बनती तो यही है। तो माइक ऑफ कर लेना, आवाज ज्यादा आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, यस सर सर। आपकी आवाज यस नहीं आ सर रही। आ रही। यस सर। ठीक है। बस बहरहाल ये कहानी सर तकरीबन आपकी अब आवाज कट कट के आ रही है। यार ठीक है यार, आपके नेट में सर मसला आपकी होगा ना। आवाज कट रही है सर सर। ठीक आ रही है सर आपकी सर वॉइस। सही आ रही ठीक है बिल्कुल सर, ठीक आप आ आगे रही है। पढ़ें सर। सर बहुत ज्यादा आवाज आ रही यार एक बंदा बोल देना सारे चुप हो जाए। आप लोग बहुत हाँ। सर आवाज इमेच्योर कोई बिहेव नहीं आ कर रही। रहे हो, बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। मैं सर एक ये काम कर, आप सबको म्यूट कर देना सर। ये रेज हैंड वाला ऑप्शन है सर, जब किसी ने बोलना हो हाथ ऊपर कर ले सर, ये मैं तो काम और भी मैंने इजी तो है। म्यूट ऑल किया हुआ है, फिर पता नहीं अनम्यूट क्यों हो जाता है। टॉप पर ऑप्शन नहीं है सर हैंड रेस करने का। अब अब मैंने ना सबको अनम्यूट कर दिया, अब जो है हैंड रेस करेगा उसे मैं अनम्यूट करूंगा, ठीक है। अब आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, अब ठीक हो गया। मैं ज़रा दोबारा इसको, अब सिर्फ मैं बोलूँगा और आप लोग सुनोगे, ठीक है। फिर जब ये सेशन 10 मिनट 20 मिनट रह जाएंगे, मैं आपको कहूँगा कि आप पूछिए। आप बेशक चैट में अपने वो कर सकते, चैट में देख रहा हूँ, ठीक है। आप चैट में अब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स चैट में देगा, ठीक है। ओके ओके आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे आज, एक तो हमने इवन ऑड फंक्शन पढ़ा, ठीक है।
और दूसरा हमने ये बस इवन और ऑड ही पढ़ा और उसको फिर डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया, देखा कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। अब अगला टॉपिक आज का है वो पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, अब देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी तक हम डिफरेंट फंक्शन देख रहे थे, ठीक है, कि ये फंक्शन लीनियर कौन से हैं और आपके पास पावर फंक्शन कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल कौन सा होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा होता है, ये सारे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। अब वही फंक्शंस है लेकिन उन फंक्शन में एक स्पेसिफिक उनका कुछ बिहेवियर होता है, उस वजह से आप उनकी फैमिलीज हम अलहदा कर रहे हैं। कि जैसे आप E1 फंक्शन हमने पैराबोला पहले पढ़ा था, लेकिन उसकी फिर एक और प्रॉपर्टी भी कि वो E1 भी है। जिस तरह क्यूब फंक्शन है तो वो आपके पास नॉन लीनियर तो था ही, पावर फंक्शन था, लेकिन वो आपके पास ऑड बिहेवियर वाला है। अब इस तरीके से कोई ऐसा फंक्शन जो रिपीट हो रहा हो, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा हो, ठीक है, तो वो आपके पास वो फंक्शन क्या होता है, वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। जिस किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो ये चैट में वो लिखा करे, और चैट फॉर एवरीवन वो या मुझे वो लिख इसमें लिखा करे तो फिर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, चैट मैंने ओपन किया हुआ है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है वो टाइप कर लिया करें। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन की बात मैं दोबारा बता दूं, पीरियोडिक फंक्शन आपके पास वो फंक्शन होता है जो आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट करता हूँ, जैसा कि जो साइन और कॉस फंक्शन है उनके पैटर्न हर 2 पाई के बाद जो क्या है वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ मैं इसमें जरा आपको दिखा दूँ क्योंकि आगे बनाया हुआ है, देखिए ये एक पूरा साइकिल है ना, ये देखिए एक पूरा साइकिल है कॉस का साइन का, ठीक है, तो यही साइन का ये 2 पाई तक, ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 पाई का इंटरवल है दिस वन, ठीक है, तो यही सेम साइकिल आपके पास अगले 2 पाई में भी वो रिपीट हो रहा है। इस वजह से साइन फंक्शन क्या है वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या है वो आपके पास 2 है। अब पीरियड वैसे हम किसे कहते हैं, आपके पास एक चीज़ जो आपके पास एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो रहा है, जिस तरह आपके पास मतलब 24 आवर्स हैं, ठीक है, तो हर दिन में आपके पास 24 आवर्स ही होते हैं दिन रात में। ऐसा नहीं कि एक दिन रात में 24 घंटे और फिर अगले में फिर 25 घंटे और फिर अगले में 23 हो, इस तरह नहीं होता। तो पीरियड कहते हैं उसे जो एक चीज़ एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो। इसमें दो बात है, एक तो वो पैटर्न सेम हो, एक वो पीरियड सेम हो। जिस तरह अब अगर आपके पास ये साइन है ना, साइन, ये दिस इज साइन, तो एक तो इसकी जो शक्ल होती है ये सेम होती है और फिर अगले आपके पास जो टाइम है ना, जिसने टाइम में ये पैटर्न कवर हो रहा है वो टाइम भी सेम होते हैं। अब इसको ना इस मैथमेटिक्स में देख ले, ये आपको क्या बता रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक if there is a positive p number such that f of x plus p आपके पास f of x की इक्वल हो, ठीक है, for every x। मतलब इसका ये ना कि आपके पास की कोई फंक्शन है उसके आपके पास f of x भी कोई वैल्यू है, आपने मतलब x की कोई वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, x की कोई वैल्यू उसमें पुट कर दी, आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसका जो भी पीरियड है वो वैल्यू उसमें पुट कर दी, x के साथ ऐड करके वो वैल्यू उसमें पुट कर दी, वो पीरियड उसका जो भी साइन और कॉस के केस में वो पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है, वो आप इसमें पुट करेंगे तो इससे भी जो आंसर आएगा ये दोनों आपके पास क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो वो अगर सेम है तो वो फंक्शन पीरियोडिक है, अगर नहीं है तो वो फिर ए पीरियोडिक फंक्शन होता है या नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ, इस साइन एक्स की तरफ सबसे पहले आ जाए, साइन एक्स की तरफ, इसको मुझे ज़रा दोबारा प्लॉट करना पड़ेगा, मैं इधर आ जाती हूँ, इधर ये दिस वन, मैं एक दफ़ा अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, किसी ने कुछ पूछना है तो अभी इस टाइम पूछ लें। चले जी, किसी ने कुछ अभी तक पूछना पीरियोडिक वाली जो बात मैंने की है। सर मुझे ये सवाल सर ये करना था कि पीरियोडिक के अंदर हम कोई भी फंक्शन डालेंगे तो क्या कहते हैं उसका पॉजिटिव वो किस तरीके से आएगा, ये थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ दोबारा। अब मैं ये वैसे जो पीरियोडिक है ना वही हम डिस्कस करेंगे। ये यार ऐड हो गया इसको, तो गलत बात हो गई।
एक सेकंड यार, मैं जो इसके ऊपर मैंने लिखाई की है ना, उसके साथ ऐड हो गई है, वो मैंने ऐड तो नहीं करनी इसको। थोड़ा सा आप लोगों ने आज जो सेशन है ना वो मिसमैनेज किया, ज़्यादा बोल के, फजूल बोल के। अब स्क्रीन नज़र आ रहा है, स्लाइड्स? यस सर, आ रहा है। अच्छा यस सर। अच्छा, अब मैं आपको अब बता दूं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अगला जो हमारा टॉपिक वो पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे। ये बात समझ गए? यस सर। पीरियोडिक फंक्शन वो यस सर। फंक्शन, जिस तरह ये साइन है ना, देखना ये एक पूरा साइकिल कितने में कवर कर रहा है? ये 2 पाई में कवर कर रहा है ना। 2 पाई। ये देखिए हाफ साइकिल यहाँ तक है, ये यहाँ ऐसे ऊपर, ये जो ये दिस वन, ठीक है, और हाफ साइकिल फिर ये, तो एक ये पूरा साइकिल हो गया, जो ये आपको ये सर्कल नजर आ रहा है दिस वन, ये पूरा एक साइकिल पूरे 2 पाई में कवर कर रहा है। फिर इस तरह ये 2 पाई से आप अनवर्ड जाए तो ये अगला साइकिल कितने में कवर होगा, कहाँ तक पहुंचेगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास? जिस तरह ये 2 पाई हो गया, तो ये 5। अगला भी आपके पास 2 पाई है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अब ये देखे हमने यहाँ, आप इस स्लाइड में देखे, इस वाले को मैं उधर लिख रहा हूँ क्योंकि वो दोबारा बनाना मेरे लिए जरा मुश्किल होगा। ये पीरियोडिक फंक्शन की इक्वेशन है। ये आपको क्या बता रहा है कि आपने इसमें एक्स पुट कर दिया, कोई वैल्यू आंसर आ गया, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू आ गया, आपके पास 8 आ गया, ठीक है, और आपने पुट क्या किया था? आपने 0 पुट किया था और आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। अब आपने उस 0 के साथ उसका पीरियड ऐड किया, लेट्स सपोज उसका पीरियड था 2, तो 0 + 2 से क्या आता है? 2 आता है, और आप उसमें वो 2 इनपुट करते हैं तो आपके पास आंसर फिर भी 8 आता है। तो इस टाइप का फंक्शन क्या होता है आपके पास? वो पीरियोडिक होता है। फॉर एग्जांपल, अब ये साइन और कॉस की फॉर्म में, तो मैंने आपको कहा था हम एंगल के फॉर्म में करेंगे ना, उसमें इनपुट करेंगे। मैं वो सर आपकी इक्वेशन, आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है। लेट्स सपोज f(x) मैंने इनपुट कर दिया और फिर मैंने उसकी x के साथ उसका पीरियड ऐड कर दिया, इन दोनों से आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, अब इसमें इस साइन के केस में देखें, ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास? ये सॉरी दिस वन, दिस 0 है ना। साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0। मेरा इंटरनेट 0 के। स्टेबल हो रहा है बहुत। साइन 0 0 के इक्वल होता है। गुड। 0। अब मैं ना इसके साथ इसका पीरियड ऐड करता हूँ। इसका पीरियड क्या है? ये मैंने क्या लिखा हुआ है? 2 पाई। तो 2 साइन पाई 0 + 2 पाई, 0 + 2 पाई से क्या आएगा? 2 पाई आएगा ना। 0 तो साइन 2 पाई किसकी इक्वल है? 0। वो भी 0 की इक्वल है। तो ये देखिए 2 पाई के बाद भी इसकी वही वैल्यू है। तो आपके वो 2 पाई मैंने कहाँ से लिया? ये 2 पाई इसका पीरियड है, इस वजह से ये 2 पाई इसका क्या है? पीरियड। पीरियड किसे कहते हैं? वो टाइम जिसमें ये एक पूरा साइकिल कवर कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अब आप कहेंगे कि ये तो 0 और 2 पाई पे साफ नजर आ रहा है, कोई और पॉइंट लेके, तो हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। एक ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है π/2। π/2 के ऊपर वैल्यू क्या है? वो 1 है। तो ये जरा चेक करते हैं। साइन π/2, साइन π/2 किसकी इक्वल है? 1 के। क्लियर? अब उसके साथ उसका पीरियड ऐड करके फिर यस सर। वैल्यू चेक करते हैं। तो साइन π/2 + 2 पाई, कोई और भी लिख रहा है यार, क्या चेक करें? साइन π/2 + 2 पाई, इससे क्या आता है? तो 2 * 4 हो जाएगा, 4 और 5, तो 5 π/2 आ जाएगा। इससे आ जाएगा साइन 5 पाई /2। आप बेशक कैलकुलेटर से इसको चेक कर दे, अगर इससे 1 वैल्यू आ गया, 1,
तो फिर इसका मतलब कि ये हमारी कैलकुलेशन सही है, ये फंक्शन पीरियोडिक है। अब देखिए इसको ग्राफ में देखें, सर इसका 1 ही आ रहा है। 1 ही आ रहा है, गुड। लेकिन ना ये 1 टू ही है पाई हो सर। गया। हाँ, ये 2 पाई, दिस ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 3 पाई/2 होता है, 3 पाई/2। ये 2 पाई, और ये जो पॉइंट है ना, ये आपके पास क्या होता है, ये 3 पाई ये 5 पाई/2 होता है, 5 पाई/2। तो इस 5 पाई/2 पे देखिए वैल्यू क्या है, वो 1 है। इस वजह से आपके पास साइन फंक्शन क्या है, वो पीरियोडिक है। अब आप लोगों के पास 1 मिनट है, ठीक है, और आपने ना मुझे ये बता रहे कॉज मुझे cos π/2 पे देख ले, cos π/2 पे, ठीक है। cos π/2 किसकी इक्वल है, ये देखिए cos π/2 1 1 सर, 1 के इक्वल है। जीरो के जीरो साथ सर। बोला सर जी। जीरो 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 होगा। जीरो के। अब cos का पीरियड भी क्या है, 2 पाई होता है ना, तो cos π/2 जुनेद ना प्लस कर। 2 पाई। अब आप cos π/2 देखेंगे, cos π/2, भाई ये कौन है यार। यस सर। सर ये भी जीरो। सर शोर आ रहा है। सर ये जुनेद। सर मेरा तो माइक ही ऑफ है कब से सर। यार जुनेद भाई जब यार जुनेद प्लीज यार। अच्छा बस यार ठीक है। मैंने कब माइक ऑन किया भाई। अच्छा अब आप लिखो भाई, ये बात हो गई, ये 5 पाई/2 प्लस 2 पाई, ये इक्वल टू cos 5 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। और cos 5 पाई/2 आपके पास ये इसमें आप देख सकते हैं, ये भी 0 की इक्वल है। तो ये cos फंक्शन भी आपके पास उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो इक्वेशन ये है कि x के ऊपर जो वैल्यू है वो उसके साथ उसका पीरियड आप ऐड कर लें, उसके ऊपर भी वही वैल्यू आ रही है। और ये आपके पास x की वैल्यू आप कोई और चेंज करते रहे, लेकिन जब तक आप उसके साथ उसका पीरियड ऐड करेंगे और आउटपुट सेम आ रहा है तो वो फंक्शन पीरियोडिक है, अदरवाइज वो आपके पास पीरियोडिक नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल ये जितने फंक्शन है ना, ये नॉन पीरियोडिक है क्योंकि इनमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें आप मतलब इसका कोई पीरियड है ही नहीं, तो आप देखें ना कोई सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। मैं आपको कोई और फंक्शन बता दूं, लेट्स सपोज ये इस तरह आपके पास स्क्वायर फंक्शन हो, ठीक है, जो डिजिटल फंक्शन होते हैं, ठीक है। अगर ये 0 और 1 पे आपके पास ये 1 है, फिर ये 1 और 2 के दरमियान 0 है, फिर 2 और 3 के दरमियान फिर 1 है, इस तरह फिर 3 और 4 के दरमियान। तो ये देखिए ये पल्सेस रिपीट हो रहे हैं, और ये कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, ये आपके पास 2 सेकंड्स के बाद रिपीट हो रहा है, फिर ये अगला आपके पास 2 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखें, अगर 1 पे वैल्यू देखेंगे 1 है, फिर इस तरह आपके पास इसके 2 पीरियड है ना, तो 2 के साथ 1 ऐड कर ले, तो 3 के ऊपर भी वैल्यू आपके पास 1 है। इस तरह आप 0.5 के ऊपर देखेंगे, ये सेंटर पॉइंट है, ये 0.5 है, ठीक है। इसके ऊपर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो 1 है। 0.5 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 के ऊपर भी वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो ये वो फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे लेकिन एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये सारे जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं ये नॉन पीरियोडिक है क्योंकि इनमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो सिर्फ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, जितने हमने इंडिविजुअल्स फंक्शन पढ़े, इसमें से ये जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है। ये अपने पैटर्न को एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो ये जो आपके पास दिस इज पीरियोडिक, दिस इज पीरियोडिक, ठीक है। और जो टेंजेंट था वो भी आपके पास पीरियोडिक है, ठीक है। वो भी आपके पास पाई के बाद π/2 के बाद अपने एक पैटर्न को रिपीट करता है, सॉरी तो पाई के बाद अपने एक पैटर्न को रिपीट करता है। ये सारे नॉन पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है। ये आपके पास देखिए ये पीरियोडिक है, जो टेंजेंट का है ना वो भी पीरियोडिक है, y = टेंजेंट x। और टेंजेंट x ग्राफ मैंने आपको शुरू में बताया, तो इस तरह ही देखें -π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव π/2 के ऊपर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये सेम एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, हर पाई के बाद रिपीट हो रहा है, ये हर पाई के बाद रिपीट हो रहा है, ये एक और पाई, ये एक और पाई।
तो सेम पैटर्न सेम इंटरवल के बाद रिपीट हो, वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होता है। उसकी वेरिफिकेशन मैथमेटिकली कैसे करनी है, वो ऐसे करनी है दिस वन। ठीक है, तो एक तो हमने ये सीखा कि आपके पास जो कॉज और साइन फंक्शन है ये दोनों आपके पास पीरियोडिक है। इसमें से फिर ये जो कॉज फंक्शन है वो इवन है, और इसमें जो साइन फंक्शन है वो क्या है, वो ऑड है। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज मैं आपको कॉस फंक्शन दूं कि भाई बताओ ये क्या, ये फंक्शन इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसको ग्राफ कर दे, बताइए ये ऑड है कि इवन है, ये पीरियोडिक है कि नहीं है। तो ये इसमें आपने ये तीनों बातें फिर बतानी है कि ये जो कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन इसका डोमेन रेंज इसको प्लॉट कर दिया, और ये जो कॉस फंक्शन है ये आपके पास इवन भी है और ये पीरियोडिक भी है। ठीक है, और इस तरह साइन फंक्शन आपके पास ऑड भी है और पीरियोडिक भी है। तो ये बात हो गई। अगला देखते हैं कंबाइनिंग और शिफ्टिंग, इंशाल्लाह अगले में उसमें फिर करेंगे। बहरहाल इसमें आप देख ले कि सेशन में कितना टाइम रह गया, अभी 5 मिनट है। तो मैं ज़रा आप लोगों को अब अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट किधर गया? अच्छा जी, अब बोले चौधरी एहसान बोलेगा सारे सर एक साथ पीरियोडिक बिल्कुल। दोबारा रिपीट कर दें। भाई कितनी दफा रिपीट कर दूं? सर ये पीरियोडिक वो फंक्शन होता है जो अपने आप को रिपीट कर दें एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। पूछे अक्सा, अक्सा फारूक पूछे। सर ये जो आपने टेंजेंट फंक्शन पढ़ा है जी जी, तो उसमें हम 3π/2 भी पुट कर सकते हैं 3π/2 पुट तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास डोमेन में। नहीं नहीं नहीं, इसका देखे ना मेरी एक बात तो सर सुनो। फिर इसकी एक मिनट, इसका डोमेन देखे ना, इसको ये देखे, ये क्या लिखा हुआ है कि इसमें आप ये वाली पॉइंट नहीं पुट कर सकते। डोमेन क्या है, क्योंकि आप इसमें देखे ना डिफरेंट, इस पे -3π/2 पे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -π/2 के ऊपर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, π/2 के ऊपर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सिमिलरली दिस। लेकिन इनके अलावा जो पॉइंट्स है इसके दरमियान दरमियान जो उसके ऊपर तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना, तो डोमेन अब हम बजाय इसकी, और ये तो चलता रहेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, लेकिन बीच में ये पॉइंट्स होंगे जिसपे ये इन्फिनिटी पे जाएगा। तो इस वजह से इस डोमेन को आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है x0 = +-π/2 +-3π/2। इस तरह अगला क्या होगा, +-5π/2 फिर अगला क्या होगा, +-7π/2 सो ऑन। और इसका रेंज क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और इसका पीरियड क्या है, वो पाई है जी। और कुछ पूछे जी, और पूछे। क्विज कब होगा सर? क्विज अगली वेडनेसडे को जो दूसरा सेशन होगा ना उसमें होगा। LMS पे होगा सर? LMS के ऊपर मैं अपलोड करूंगा, लेकिन आप लोग इधर मेरे साथ ऑनलाइन सेशन में होंगे। अपना LMS खोल लोगे, वहाँ आपको एग्जैक्टली 9:15 पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो 9:15 से लेकर आएगा जी, जिस टॉपिक तो में इसमें वो कहाँ तक आएगा? सर ये ज़ुएब के माइक से सर बहुत शोर आ रहा है सर, हद से ज्यादा शोर आ रहा है सर। इनको बोले माइक ये म्यूट कर दें सर। अच्छा मेरा पता है, माइक बंद ही था। अच्छा पता है आप लोगों, मुझे कोई शोर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ कभी कभी आपकी आवाज़ कट के आ रही है, लेकिन मुझे शोर नहीं आ रहा। आ रहे शोर सर, पिछले सेशन में भी इसकी माइक से बहुत शोर आ रहा था ये ज़ुएब के। अच्छा अब भाई काम की बातें करें। सर ये ज़ुएब के माइक से बहुत शोर आ रहा है सर। यस सर, बहुत शोर आ रहा है। यार मेरा माइक खुला हुआ ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? किसी और का कोई अभी तो क्वेश्चन? खोल। सर क्विज में कहाँ तक आएगा? जिसमें लास्ट टाइम क्विज हुआ था, इनइक्वालिटी सर्कल और लाइन की क्वेश्चन, वही आएगा। आपके पास 3 मिनट रह गए। 9 मिनट रहते थे एक्सक्यूज मी सर, क्या? हाँ थर्सडे को क्लास, अगली थर्सडे को है ना। सर आपने हमें लिंक नहीं भेजा था अभी, क्या नहीं भेजा? लिंक नहीं भेजा था आपने।
क्या नहीं भेजा, मुझे नहीं समझ आ रही। सर वो क्लास जूम का लिंक पूछ रहे हैं। था सर मेरे लिंक आप बोल रहे सर, लिंक नहीं भेजा। लिंक तो मैंने शेयर किए दोनों दोनों ग्रुप्स के ऊपर, सब ग्रुप्स के ऊपर। LMS पे है सर। ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये भी मैंने शेयर किए हुए हैं, और जो इससे पिछले सेशन वाले थे वो भी मैंने 5 वीडियो लेक्चर के लिंक शेयर किए थे। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर चेक करें भाई। और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। अच्छा, अगले लेक्चर में ना हम ये जो कंपोजिट फंक्शन है और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, फिर ये इंशाल्लाह, और स्केलिंग, ये खत्म हो रहा है। अगली वीक में से हम इंशाल्लाह लिमिट कंटिन्यूटी और फिर ये डेरिवेटिव वगैरह की तरफ जाएंगे। ओके सर। इंशाल्लाह सर। और कोई क्वेश्चन? ओके सर। ओके, नहीं अभी जाना नहीं है जब तक सेशन ना खत्म हो। अभी मैं एक कुछ आप लोगों का जो बस इसमें 5 मिनट है, 5 मिनट सबर करे भाई। मैं अब ना कुछ क्वेश्चन 8 मिनट है नहीं सर, सर, 8 मिनट, 2 मिनट नहीं रहते सर। 8 मिनट रहते हैं। 8 मिनट 8 मिनट कर रहते दें हैं, सर, 8 मिनट तबीयत नहीं ठीक सर। सर अटेंडेंस भी ले लें। अटेंडेंस ले रहा हूँ, सबर करे, मैं ये देख रहा हूँ ना, अटेंडेंस ले रहा हूँ। ये सर अबू आप अटेंडेंस बता रहे थे भाई अपने अटेंडेंस लास्ट वीक। सीएमएस के ऊपर अपनी अटेंडेंस देख ले, क्योंकि कुछ लड़कों ने सेशन चेंज किया ना, तो फिर एक में उसका नाम आ रहा था, एक में नहीं था, तो उसमें उस वजह से उनकी अगर एब्सेंट ही लगी है तो वो मुझे बता रहे कि वो फिर मैं करेक्ट कर दूँ। सर किस किस ने सेक्शन चेंज किया है? जिसने था वो मैंने उनको वो बता दिया। अली नजम का था सर, वो एक हमारे क्लास में लड़का था, सिर्फ उसका इशू आ रहा था। अली नजम का। अच्छा, अब मुझे वो तो ये हमारी बताएं क्लास में था। कि जो एलएमएस है उस वो सबके आईडी और आप लोग साइन इन हो गए? हमारे क्लास में भी एक लड़की का मसला है। सबकी हो गई है सर। यस सर। अच्छा, सबके लॉग इन हो गए, ठीक है। अब अगला जो हम इंशाल्लाह एलएमएस के ऊपर क्विज लेंगे, आप यूज टू भी हो जाएगी, और मैं ना आज आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 1 भी अपलोड कर दूंगा, तो वो अगली वीक इसी सर दिन तक आप लोग सबमिट कराएंगे। सर असाइनमेंट कौन सा? यार अपलोड करेंगे। अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। सर एलएमएस पे क्विज लेने की किस तरह लेना है इस बारे में थोड़ा जूम में लेगा। मैं आपको बता दूंगा जब क्लास स्टार्ट जैफा होगी ना। भाई जूम में होगा। बस अच्छा, एलएमएस में नहीं होगा? एलएमएस सर की बात सुनो आप लोग। यार सर क्या जो रहे यार हैं, सर की भी सुन लो एलएमएस यार। पे हो गया। जैफा 2 मिनट चुप कर दो यार। जैफा चुप कर दो यार। बाप के माइक से बहुत शोर आ रहा है सर। यार मेरा म्यूट है माइक। अच्छा, अब मैं ज़ैब भाई आप काइंडली अच्छा, अब मेरी फाइनल बात सुन ले। अगली क्लास में जो दूसरा सेशन होगा उसमें आपके 9:15 के ऊपर आपके क्विज होगा। क्विज वही होगा जो हम लास्ट उसमें ले चुके हैं क्लास में, लेकिन उसमें ज़्यादातर लड़कों का वो अटेम्प्ट अच्छा नहीं था, तो एक तो वो रिपीट हो जाएगा, दूसरा ये कि आप लोग एलएमएस के साथ यूज्ड हो जाएंगे कि एलएमएस के ऊपर क्विज असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं फिर इसके ऊपर अपलोड करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको असाइनमेंट नंबर 1 भी अपलोड कर दूंगा, और तरीका मैंने आपको बताया था कि उसको पेजेस के ऊपर सॉल्व करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है सीक्वेंस के साथ। हर एक ने अपना नाम, सेक्शन और सीएमएस आईडी लाजमन मेंशन करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद ना हम आपने उसको उधर अपलोड करना है। असाइनमेंट में 7 डेज का टाइम होता है, जिस दिन अपलोड होगा उससे अगले 7 दिन तक आपने उसको जो है ना वो अपलोड करना है, ठीक है, अदरवाइज फिर वो लेट कंसिडर होगा। और अगली बात इंशाल्लाह कि ये जो टॉपिक है ये अगले सेशन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, अगली वीक से फिर हम लिमिट कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप ये जो लिंक मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ वहाँ से भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ जो
व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कि बात नहीं समझ आ रहा है, मैं दोबारा रिकॉर्ड करके उसी टाइम उस स्पेसिफिक बात को रिकॉर्ड करके आपके लिए जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।